ये प्रधानमंत्री की मीटिंग नहीं है कि बारह पर और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से पूरे देश का कभी शासन चलता था। अशोक चंद्रगुप्त वैसे, बुद्ध महावीर की धरती है गौतम। और महिलाएं उस समझ रही है, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं हैं। आजकल उनको पेंशन, नीतीश जी ने 400 रुपया भीख के रूप में पेंशन फिक्स किया है। बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह गया है। कहीं भी गुजरात में कुछ करना है, फैक्ट्री लगाना है तो बिहार से मजदूर को बुलाओ, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाना है बिहारी को बुलाओ, हरियाणा में पंजाब में खेत कटवाना है तो बिहारी को बुलाओ। बिहारी शब्द गाली हो गया है और मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। अशोक सिंह हैं जो सोनपुर में काफ़ी सक्रिय हैं। प्रशांत जी का जो संदेश है, प्रशांत जी का जो मिशन है, उसे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आखिर प्रशांत जी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा का आयोजन किया गया, उसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हो रही है। आखिर बिहार के लोगों का क्या सोच है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी का इरादा है? पहल आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। धन्यवाद कुशवाहा जी। सर, अभी प्रधान जी की जो सभा हो रही है, बिहार बदलाव यात्रा का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है? देखिए, प्रशांत की मीटिंग में भीड़ से यह लग रहा है कि बदलाव का बयार बह रहा है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता परिवर्तन चाह रही है। और ये जो निरंकुश शासन है, 35 वर्षों का शासन, 15 और 20 वर्ष का शासन, दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई का, इसका अंत चाहती है जनता। क्योंकि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से पूरे देश का कभी शासन चलता था। मगध का साम्राज्य, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, इस साम्राज्य में हुआ करता था कभी। अशोक चंद्रगुप्त वैसे, बुद्ध महावीर की धरती है गौतम, दशमेश गुरु गोविंद सिंह की धरती है, शेरशाह की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, चाणक्य की धरती है। और उस धरती पर ये जितना चंगेज और तैमूर ने, बहादुर शाह ने नहीं लूटा, विदेशी आक्रांताओं ने जितना नहीं लूटा, उतना ये 35 वर्षों में दोनों भाइयों ने बिहार को, एक गरीब मुल्क को और गरीब बनाने का काम किया और लूटने का काम किया। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस बार जनता इन लोगों की विदाई करेगी और प्रशांत जी के नेतृत्व में जन स्वराज का राज कायम होगा। सर, कहा जा रहा है कि प्रशांत जी की जो सभा हो रही है, उस सभा में महिलाओं की संख्या लगभग 80% के आसपास हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि महिलाओं की संख्या 80% हो रहा है? देखिए, महिलाएं करीब, पुरुष बिहार में पलायन की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। महिलाएं घर में रहती है और उनके बच्चे और पुरुष बाहर कमाते हैं। निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या, आप कभी भी देखिएगा, महिलाओं की संख्या किसी गांव का रायशुमारी आप करा लीजिए, महिलाओं की संख्या वहां अधिक होगी। और महिलाएं उस समझ रही है, महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं हैं। हर चीज़ में उनको दिक्कत हो रही है। सरकारी तंत्र, जैसे आजकल उनको पेंशन, नीतीश जी ने 400 रुपया भीख के रूप में पेंशन फिक्स किया है। आज के युग में, अर्थ युग में 400 रुपये कोई माने नहीं रखता है। दवा दारू भी उसका नहीं होगा, पावर दूध तो अलग बात है। तो प्रशांत जी ने उसको 2000 तक करने का काम किए हैं। और जो लोग, उनका नारा है कि जो लोग, नारा क्या है वो कर दिखाएंगे कि जो लोग छठ में आएंगे, शिक्षा और पलायन पर उनका फोकस है। जो लोग छठ में आएंगे अपने घर पर, वो फिर दोबारा नहीं जाएंगे। उनको यहीं पर 10 से 15 हज़ार की रोजी और रोटी की व्यवस्था होगी। सस्ते दर पर महिलाओं को ऋण दिया जाएगा। इसलिए नारी सशक्तिकरण की दिशा में अधिक फोकस है। इसलिए महिलाएं, उनकी सभा में ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा उमड़ रही है। उनको विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोगों का दुख प्रशांत जी हरण करेंगे और एक नया बिहार का जो परिकल्पना है महिलाओं के दिमाग में, वो उसको पूरा करेंगे। प्रशांत जी के द्वारा ही पूरा होगा। सर, भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी कहते हैं कि उनकी सभा में भारे के लोग आते हैं, प्रशांत जी की सभा में। प्रशांत के मीटिंग में एक भी
एक भी व्यक्ति कोई बता दे, आप लोग तो किसी से इंटरव्यू ऐसे ही ले लेते हैं, कई महिलाओं से मैंने देखा है, आप लोग पूछते रहते हैं कैसे ली हैं, कौन कारण से ली हैं। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सब लोग स्वेच्छा से माने भीड़ उमड़ रहा है, स्वेच्छा से। कहीं ये प्रधानमंत्री की मीटिंग नहीं है कि बारह पर और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, जनता खुद जा रही है। और खासकर महिलाओं को यह यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि हमारा दुख यही कम करेंगे। बहुत आसानी से जो उनकी समझाने का जो उनका तरीका है प्रशांत जी का, बहुत आसानी से महिलाएं समझ रही हैं इस बात को कि जन स्वराज की सरकार आएगी तब ही महिलाओं का और गरीबों का दुख दर्द समाप्त होगा। इसलिए उनके बैठक में और मीटिंग में काफ़ी संख्या में और भीड़ हो रही, महिलाओं की भीड़ हो रही है। सर, इतने प्रधान जी कह रहे हैं कि छठ में जो लोग आएंगे उन लोगों को इसी बिहार में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार यहीं मिलेगा, तो क्या उनके पास में अलादीन का चिराग है या जादू है? देखिए, रोजगार का मतलब है हम लोग समझ बैठते हैं सरकारी नौकरी। बिहार में जितनी आबादी है उस 2.25% से 2% के करीब, उसमें डीएम से लेकर और चपरासी तक का पद है। सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। रोजगार का मतलब है कि हम बैंक से पैसा हमको मिला, कोई दौड़ी दुकान, कोई रोजगार हम कर लिए, तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। और जहाँ तक उनको यकीन है, जैसे आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि 70% बैंक में हम जो पैसा जमा करते हैं उसका 70% पैसा वहाँ के लोगों पर, कर्ज पर, ऋण पर खर्चा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25-30 वर्षों से बिहार का पैसा केवल 40% ही यहाँ के लोगों पर खर्च होता है। बाकी रेस्ट पैसा 50 लाख हजार करोड़ रुपए बिहार का महाराष्ट्र और गुजरात को संवारने और बनाने और कल फैक्ट्री लगाने पर बिहार का पैसा वहाँ खर्चा हो रहा है। और पूरे बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह गया है। कहीं भी गुजरात में कुछ करना है, फैक्ट्री लगाना है तो बिहार से मजदूर को बुलाओ, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाना है बिहारी को बुलाओ, हरियाणा में, पंजाब में खेत कटवाना है तो बिहारी को बुलाओ। बिहारी शब्द गाली हो गया है और मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो कहे कि यहाँ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगा, लोग ताली बजा रहे हैं, उनको बुझा नहीं रहा है। फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, महाराष्ट्र में, और यहाँ से श्रमिक ढोकर जाएंगे। जो लैट्रिन में कोच कांच के जाते हैं उनको लगता है कि अब हम फैल से जाएंगे। यह दुर्भाग्य है। और आज तो सरकार उनके साथ में है, डबल इंजन की सरकार है। विशेष राज्य का दर्जा, आज तक कि चिल्लाते रह गए, कुछ हुआ? सर, आप सोनपुर विधानसभा में आपकी काफ़ी चर्चा है, आप काफ़ी सक्रिय हैं। सोनपुर विधानसभा में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ऐसी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य जी आ रही हैं और भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं, आखिर यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उसे किस चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे आप? हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रोहिणी जी को टिकट मिल जाए, रोहिणी जी आए, स्वागत है उनका। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो जमीनी आदमी है, जो दुख सुख में, जनता के दुख सुख में रहा है, खरा उतरा है, निश्चित रूप से जनता उसकी साथ देगी। और कोई आवे, रोहिणी जी आवे, अब तो दिक्कत है कि लालू जी को हम कह नहीं सकते हैं, कोर्ट ने उन्हें चुनाव से बाहर कर दिया है। कोई भी आएंगे, अगर अशोक सिंह जन स्वराज के उम्मीदवार हुए तो काफ़ी अंतर रहेगा, दोनों में काफ़ी अंतर रहेगा। देखने में आपको लगता होगा कि रोहिणी आचार्य, लालू जी, नीतीश जी, लेकिन जमीनी पकड़, हम 74 आंदोलन से हैं। लालू जी और नीतीश जी से एक दिन भी मेरा राजनीतिक जीवन पीछे नहीं है। 18 मार्च 74 आंदोलन के हम भी हैं, वो भी हैं। उम्र जरूर नीतीश जी से 5 वर्ष कम है, लालू जी से 7 वर्ष कम है, लेकिन राजनीतिक जीवन एक दिन भी कम नहीं है। हम सबके साथ रहे, सबके हम जानते हैं कि किसके पास कितना ताकत है, शक्ति है। इन लोगों ने ताकत का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया है। और जनता इस बात समझ रही है, इस बात को, इसलिए जनता भी इंतजार कर रही है कि लालू जी के परिवार का कोई अगर व्यक्ति लड़ेगा तो खासकर राजद के लोग ही, जिस तरह से उनका हाल हुआ एमपी के चुनाव में, उनके ही लोग उनको मजा चखाया, सेम वही हाल। अगर दूसरे पार्टी का नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो आज टिकट के उम्मीदवार हैं, लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वर्षों से काम कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, निश्चित रूप से वो बैठेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। और जो लोकल लोग होगा,
किसी भी दल का, उसको समर्थन यहाँ की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।